अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही फ़ायदेमंद सी रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो इतनी फ़ायदेमंद है कि आप जान के हैरान रह जाएंगे। इतने इसके फ़ायदे हैं। ये जो हमने खीर आज बना के तैयार की है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और ये जिन मर्दों को, औरतों को रात को नींद नहीं आती है, देर से नींद आती है, तबीयत में बेचैनी रहती है, या जिस्म में खून की कमी है, पट्ठों जोड़ों में दर्द रहता है, इसके अलावा भी जो भी तकलीफ़ें हैं ना, वो सारी इस खीर को खाने से ख़त्म हो जाएंगी। और इस खीर में हमने सिर्फ एक ऐसी चीज़ डाली है, और वो चीज़ इतनी सस्ती और इतनी आसान है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इस रेसिपी को आपने पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस खीर के हैं फ़ायदे बेशुमार। अगर आपको जवान दिखना है तो आपने इस खीर का इस्तेमाल आज से ही करना है। बहुत ही फ़ायदेमंद खीर है ये। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो मैंने आपको बताया था कि हम एक इसमें ऐसी चीज़ डालने वाले हैं जो कि बेशुमार फ़ायदे रखती है। दिखने में तो ये छोटे छोटे से दाने हैं, लेकिन इसके फ़ायदे हैं बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो देखकर आपको पता चल गया होगा। हमने लिए यहाँ पर खसखस लिए, और मैंने यहाँ पर इसको धोकर सुखा कर रखा हुआ है। तो इसको धोने का और सुखाने का तरीका, इस पर मैं एक मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से खसखस को धोकर हम सुखा के रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम की मिक़दार होती है, और ये हमारे जिस्म में तेज़ी के साथ खून बनाती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके इस्तेमाल से जिन लोगों को नींद की कमी होती है, नींद नहीं आती है सही से प्रॉपर, तो इसको खाने से नींद आपको एक तो बहुत अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जिस्मानी थकावट भी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इस खीर को मैंने तैयार किया है। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो देसी घी ले लें, अगर नहीं है तो नॉर्मल आपका जो कुकिंग ऑयल जो होता है घर में आप खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आप वो ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, और इसमें 3 टेबल स्पून हमने खसखस के डाल दिए। अब इसको हमने हल्का सा पका लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही में मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स में जो भी चीज़ें हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खीर बना रहे हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, पर लेकिन मैंने सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है आप लोगों की आसानी के लिए, कि हर कोई इसको आसानी से बना सके। तो यहाँ पर आप बादाम के अलावा पिस्ते, अखरोट, चारमगज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हों ड्राई फ्रूट्स, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और नहीं है तो आप इसमें कुछ भी यूज़ मत करें, आप सिर्फ इसमें खसखस का इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 3 कप दूध। 3 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, और अब हम इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है और ये पकने लगी है खसखस, तो इसको अच्छी तरह से पकाएंगे हम। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और हल्की आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, और खसखस इसमें अच्छी तरह से पक के फूल चुकी है। तो अभी इसमें हम 1-2 चीज़ें और डालेंगे। इसमें हम हस्बे ज़रूरत मीठा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड किए, और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई इलायची का पाउडर। ये थोड़ा ज़्यादा इसमें जाएगा, क्योंकि जो सब्ज़ इलायची है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने इसे चीनी के साथ पीस कर रखा हुआ है पहले से, क्योंकि इससे ये होता है इसका जो छिलका होता है वो भी इसमें पिस जाता है आसानी के साथ। तो इसको आपने छिलकों के साथ ही पीसना है, छिलका इसका फेंकना नहीं है। ये मैदे के लिए, हमारे लिए, जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो सब्ज़ी इलायची मैंने यहाँ पर डाल दी है आधा चम्मच भर के। अगर आप वैसे ही सब्ज़ी इलायची ले गए तो आप यहाँ पर 6 सब्ज़ी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये खीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो टोटल इसको बनाने में हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा है, और ये जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो
बस अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही फ़ायदों वाली भी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी ये खीर हमारी बनी है, खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनी है। तो इस खीर को आप बनाकर रोज़ाना आप इसकी एक प्याली खा लिया करें, तो आपको जो भी तकलीफ़ है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है या आपको नींद की कमी है, खून की कमी है, या फिर आप पर ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से आपको कमज़ोरी, वीकनेस महसूस होती है ना, तो वो भी आपकी इससे इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी और आप अपने आप को फ़िट महसूस करने लगेंगे और अपने आप को जवान महसूस करेंगे, जिसम में जब आपके तवानाई आ जाएगी। तो इस खीर का इस्तेमाल आपने रोज़ाना करना है। एक प्याली आप खा लें किसी भी टाइम, या आप रात को सोने से पहले खा लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।